प्रणाम। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप लोग? आप सबको बहुत याद करता हूँ और मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ। इस समय मैं नीदरलैंड्स में हूँ। एम्स्टल नदी के किनारे ये शहर है एम्स्टर्डम। आज सवेरे का मौसम बड़ा हंसी था। चिड़ियों का संगीत और मिट्टी की मीठी खुशबू, इन दोनों ने मिलकर मानो अमृत का कोई घोल बनाया। सूरज ने धीरे से अपनी अलसाई सी आंखें खोली। उसकी आरोशियों ने जब मेरे गालों को चूमा तो मानो जन्नत के हर एहसासों से बढ़कर था वो। और मैं पाँव में जूते पहने हौले हौले दौड़ रहा था। कुछ लम्हों में मैंने देखा कि मेरे भी आगे कोई है। थोड़ा आगे पहुंचा तो समझ में आया कि वो मुझसे ज्यादा तेज नहीं है। अगर थोड़ी कोशिश मैं कर लूं, जोर जरा सा और लगा दूं, तो वो मुझसे जीत नहीं पाएगा। मेरी आंखें चमक उठी थी। भावी थे, सब भावी थे, पर हृदय में विजयी भाव तैर गए थे। आने वाली जय का घोष सोचकर मैंने अपने लंबे लंबे पांव बढ़ाए, थोड़ी फुर्ती और दिखाई और जोर से दौड़ लगाई। पक्षियों का कलरव छूटा। मौसम की मस्ती से भी ध्यान हट गया, किंतु लगा कि बस अभी पकड़ लूंगा उसको। मैं थोड़ा ही पीछे था। बस तेज कदम जो हो जाएं तो इस उगती शहर में जीत का सेहरा मेरा होगा। मैंने अपनी गति जरा सा और बढ़ाई, फिर भी उसको छू ना पाया। जब अंतर मन में घबराहट ने पैर पसारे, पेशानी पर बेचैनी की खुरदरी लकीरों ने कुछ गुमसुम से चित्र गढ़े। मौसम अब भी बड़ा हंसी था, पर मुझको अब कोई लुत्फ नजर नहीं आता था। हवाओं की शीतलता अब भी उतनी ही दिलकश थी, लेकिन अब गालों और बालों पर उसके बोसों की छाप नहीं थी। सांसों के आरोहों और रोहों की बेतरतीबी के संग वो भी उधड़ रही थी। और मैं था कि सब कुछ छोड़कर जोर लगाकर दौड़ रहा था। बस केवल दौड़ रहा था। अंतर मन में मेरे भारी बेचैनी थी। आगे जाने की चाहत का दीवानापन किसी दबाव की माफिक मुझ पर हावी था, और मैं बस सब सुख त्याग कर दीवानों सा दौड़ रहा था। मैं अब बस उससे थोड़ा ही पीछे था। थोड़ी ताकत और लगाई, गति थोड़ी सी और बढ़ाई, और अंततः उसके पास पहुंचकर उससे आगे निकल गया मैं। आहा, ये अद्भुत अनुभव था मेरा। आहा, अब मैं जीत चुका था। बेशक उसको पता नहीं था कि मैंने उसको हरा दिया है, लेकिन अब मेरी खुशियों का पारावार नहीं था। दिल मेरा बेहद गदगद था। लेकिन इस दरमियान बहुत कुछ बदल चुका था। इस बेमतलब की आपाधापी में मेरे घर का मोड़ न जाने कितने पीछे छूट चुका था, और मैं जाने किन किन राहों पर आगे निकल चुका था। अब मैं उस रास्ते पर था
जो मेरी मंजिल ही ना थी। चिड़ियों का रेला आगे निकल चुका था, सूरज की सोंधी किरणें अब बेहद तल्ख हो चुकी थी। गर्मी से मिट्टी की मीठी खुशबू अब कीचड़ जैसी महक रही थी। यानी पूरा मंजर बदल चुका था। एक झूठी जीत के चक्कर में मैंने कितना कुछ खो डाला। क्या आपको इससे कुछ समझ में आया? अगर नहीं तो बस इससे जुड़ी आज की कहानी और उसके बाद आज की बात। एक गांव में एक किसान था। ठीक ठाक जमीन थी, अच्छी खासी थी, अच्छी फसल होती थी, बहुत सुख से जिंदगी बिता रहा था। एक मुसाफिर उस गांव में आया और उसने कहा कि भाई, कितनी जमीन तुम्हारी है? उसने बोला 10 एकड़। बोले बस? कितनी कीमत होगी इसकी? उसने कीमत बताई। उसने कहा अरे, ये कीमत तो बहुत ज्यादा है और जमीन भी इतनी अच्छी नहीं है। उसने कहा कि मैं जानता हूं, एक बड़ा सुंदर देश है, वहां बहुत अद्भुत गांव है, बड़ी सुविधा है वहां पर, जमीन बहुत उपजाऊ है, विलक्षण है, शानदार है, फसल बहुत अच्छी होती है और कौड़ियों के भाव में। ये जितनी जमीन तुम्हारी है, इससे में तो तुम बहुत सारी जमीन ले सकते हो सकता है कि तुम्हें वो मुफ्त में ही दे दें। चाहो तो आजमा लो। उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने जमीनें बेची, पैसे इकट्ठा किए और उस शहर में, उस देश में चला गया। देख करके उसकी आंखें फटी रह गई। जमीन वाकई बहुत अच्छी थी, विलक्षण थी, अनोखी थी, फसलें बड़ी लंबी लंबी थी। उसने पूछा कि यहाँ पर जमीन का क्या भाव है? उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं? उसने बता दिया मेरे पास इतने पैसे हैं। बोले फिर तो तुम्हें जितनी चाहिए उतनी ले लो। बोले इसका क्या मतलब है? तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो कि सुबह सूर्योदय जब हो जाए तो तुम जहां तक चले जाओगे, जहां तक तुम छू लोगे जिस जमीन को, वो सब तुम्हारी है। बस इतने पैसे में तुम्हें मैं उतनी जमीन दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि सूर्यास्त तक तुम्हें लौट आना होगा। लालच मत करना। अगर तक सूर्यास्त तक तुम नहीं आए तो तुम पैसे से भी हाथ धो बैठोगे और जमीन से भी। उसने कहा सच कह रहे हो? बोले झूठ की कोई बात नहीं है, कहो तो लिख के दे देता हूं। बोले नहीं, कोई बात नहीं, अभी आराम कर लेते हैं, सुबह फिर चलते हैं। तो गांव वालों ने कहा कि आराम से सो जाओ, सुबह ताजे रहना, क्योंकि तुम्हें बहुत जमीनें इकट्ठी करनी है, बहुत दूर तक चलना है। सुबह सुबह वो जगह क्या, वो तो सो ही नहीं सका था। खुशी के मारे उसे नींद ही नहीं आई। किसी प्रकार से तैयार होकर के जब वो पहुंचा तो गांव वालों ने उसे भोजन दिया कि भाई तुम्हें भूख लगेगी, ये भोजन ले लो, ये पानी ले लो। एक झोला दे दिया। बोले अब चलना शुरू करो। जैसे ही सूर्योदय हुआ उन्होंने इशारा किया और वो चल पड़ा और चलना शुरू कर दिया। उसने आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। उसने तय किया था, उसे बताया भी गया था कि तुम जहां भी रहना 1 बजे वापस लौटना शुरू कर देना, क्योंकि अगर 1 बजे तुम वापस न लौटे तो वापस पहुंचने में तुम्हें दिक्कत हो सकती है। 12 बज चुके थे और अच्छी जमीन और उपजाऊ जमीन
थोड़ा और आगे बढ़ा और बढ़ता रहा। 1 बज गए और जहाँ वो पहुँचा देख के हैरान हो गया कि ऐसी ज़मीन तो उसने देखी भी नहीं थी, सोची भी नहीं थी, कल्पना से परे। उससे लगा कि थोड़ा और आगे बढ़ जाऊँ, 2, 5, 10, 20 एकड़ ज़मीन और आ जाए। गांव वाले शोर मचा रहे थे कि अब लौटना शुरू करो, कुछ खाना खा लो, पानी पी लो। लेकिन ये खाना, ये पानी उसके लिए भार बन चुके थे। उसे थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फेंक दिया जिससे हल्का रहे। खाने की भी कोई सुध नहीं, खाना भी उसने ज़मीन पे छोड़ दिया और 2, 2:30 बज गए। अब उसे लगा कि अब तो गज़ब हो जाएगा, बहुत ज़मीनें हो चुकी। अब वो लौटने लगा। अब तो बहुत दूर थी सरहद, वो बहुत आगे निकल चुका था। गांव वालों ने शोर मचाया, जल्दी दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वो दौड़ता रहा। कुछ मीटर का फासला रह गया था और यहाँ सूरज जैसे कि डूब नहीं रहा था, गिर रहा था तेजी से, गति से। और वो सरहद तक पहुंच भी न पाया। उसका दम छूट गया, उसके प्राण निकल गए और वो सब कुछ पाकर के भी कुछ भी हासिल न कर पाया। ये कहानी किसी किसान की नहीं है, ये कहानी पूरे जगत की है, पूरे संसार की है। जीवन भर हम सब भी तो यही करते हैं, झूठी प्रतिष्ठा, झूठी प्रतिस्पर्धा, निरर्थक प्रतियोगिता, इन सब में हम अपने जीवन के अनमोल लम्हे लुटाए जा रहे हैं, गंवाए जा रहे हैं। भविष्य की कीमत पर हम अपने वर्तमान को गंवाए जा रहे हैं, बिताए जा रहे हैं। जब वर्तमान ही न बचेगा तब भविष्य कहाँ से संवरेगा। जीवन हमेशा आज में, अर्थात वर्तमान के लम्हों में ही सबसे ज़्यादा हसीन होता है, खुशगवार होता है, दिलकश होता है, खूबसूरत होता है। हमारा आज और अब यानी अभी, ये जो भी क्षण जैसा भी है, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है, प्रभु की बड़ी खूबसूरत अभिव्यक्ति है, अनोखी है। ये भय से पृथक है, घृणा से इतर है, संदेह से जुदा है, राग द्वेष से परे है, अहम से मुक्त, प्रेम से युक्त, करुणा से सराबोर, दया से ओतप्रोत। प्रकृति, प्रभु और गुरु के समक्ष समर्पित, सहज, सरल, निर्मल, विलक्षण। जब आपको ये सब मिल जाए, आप ऐसे हो जाएं, तो आप पाएंगे कि आपका ये लम्हा जैसे ही दुरुस्त हुआ, ठीक हुआ, आपने अपने आज को जैसे ही संवारा, आपका कल अपने आप संवर जाएगा। जो लोग कल के बारे में सोचते हैं वो कहीं के नहीं रहते। कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, इसकी जगह अगर सोचते कि आज क्या होगा, कैसे होगा, तो बात बदल जाती। हम वो नहीं करना चाहते जो हमारे लिए अच्छा है, हम बस दूसरों से बेहतर करना चाहते हैं। जहां में हर कोई अपना मुकद्दर लेके आया है, आपका जो है वो तो आपको मिल के रहेगा। जो करें बेहतर करें, जो बोले अच्छा बोले, क्योंकि हमारे मुख से निकले हुए हर शब्द मंत्र हैं, जो किसी निर्देश की तरह आपके जीवन को बदलने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों को आप वॉइस कमांड भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं, जो आपके आभामंडल के साथ आपके भविष्य की संरचना की रचना भी करते हैं। लिहाजा शुभ शब्द अच्छे फल का सृजन करते हैं और अपशब्द अशुभ परिणाम देते हैं। अपशब्द अनजाने में ही सही, पर निश्चित रूप से हमारे उल्टे जीवन की पटकथा के रचनाकार हैं। कभी भी कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, बुरा ना बोले। सुखद भविष्य के लिए मीठी वाणी, मधुर व सुवचनों का ही इस्तेमाल अनिवार्य शब्द है। मीठे वचन सरलता से
आपके संघर्ष को न्यूनतम कर देते हैं, कम से कम कर देते हैं। कई बार तो अच्छे शब्द, अच्छे वचन आपके संघर्ष को समाप्त कर देते हैं। यदि आप किसी चीज पर चाशनी डालेंगे तो क्या हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। मिर्च डालेंगे तो तीखी हो जाएगी। नमक डालेंगे तो नमक घुल जाएगा स्वाद में। जैसे कि लाल रंग डालने से आपके कपड़े लाल हो जाएंगे, लालिमा बिखर जाएगी। हरा रंग हरियाली प्रदान करेगा, लेकिन कालिक से आपके कपड़े काले हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारे मन मस्तिष्क के साथ होता है। अगर आप देर तक उल्टी बातें सोचेंगे, भयभीत रहेंगे, गलत विचारों में उलझे रहेंगे, तो आपका मस्तिष्क नकारात्मक और हानिकारक हार्मोन्स का उत्सर्जन करता रहेगा। अगर आप सकारात्मक ख्याल करेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, तो मस्तिष्क स्वस्थ हार्मोन्स को रिलीज करेगा, प्रभावित करेगा। आपके विचार आपके भविष्य का आधार हैं। जो सोचेंगे वो होगा। इसलिए सहज रहें, सरल रहें। प्रभु के चरणों में या प्रकृति में अर्पित और समर्पित रहें। ये समझ लें कि आपके विचार ही आपके भविष्य का आधार है। उल्टे चिंतन के भार से दबे न रहें। जैसे ट्रैवलिंग में अगर आप जा रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप आनंदित रहेंगे या दुखी रहेंगे, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास सामान कितना है। जैसे मैं इस समय यूरोप में हूँ, मुझे आज शाम को आपके पास पहुँचना है। इस कार्यक्रम के बाद शाम तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। यात्रा बहुत लंबी है, आपके पास बहुत दिन रहना है, तो बहुत दिन के लिए मेरे पास सामान ज़्यादा है। अब ये ट्रैवलिंग में मेरे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। आपके पास सफ़र में सामान का बोझ जितना कम होगा, सफ़र का आनंद उतना अधिक मिलेगा। इसी प्रकार जिंदगी के सफ़र पे अगर आपके ऊपर बेमतलब की बुरी यादों का बोझ जितना कम होगा, सफ़र उतना आराम से बीतेगा। पुरानी उदास करने वाली यादें, दर्द देने वाली बातें, पीड़ा देने वाले स्मृतियाँ, कष्ट देने वाले अपमान और आंसू, ये सब जीवन के अवरोध के सिवा कुछ भी नहीं है। बस आप अपना बोध करते रहें, जागरूक रहें और जागृत भी। स्वयं को जागरूक भी रखें और स्वयं को जागृत भी रखें। जागरूक होना एक बाहरी गुण है, बाह्य, एक्सटर्नल। यह सतर्कता, सावधानी और जानकारी का द्योतक है। जागरूक रहना, अप टू डेट रहना। पर जागृत होना एक आंतरिक स्थिति है, जो सुरत यानी आत्मा को अर्धमुखी होने यानी अपने मूल का परिचय का पर्याय है। यदि आप जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो स्वयं को विराट नहीं, सूक्ष्म समझिए, छोटा। बड़ा बनने के चक्कर में हर कोई खुद को छोटा बनाया जा रहा है। सेवा का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दीजिए। सतर्क रहिए, सक्रिय रहिए, आलस्य से बचिए। आलस्य आपका असली दुश्मन है। जिसने आलस्य किया वो आलस्य के शिकार बन गए, और आलस्य होने पर उनकी किस्मत के द्वार बंद हो गए, तकदीर बंद हो गई। आलस्य हमें कई विकारों से लाद देता है। ज़्यादा भोजन, नकारात्मक चिंतन, ज़्यादा निद्रा,
दिन में भी सोते रहना, ऊँघते रहना, हमेशा अपने ही बारे में सोचना, उल्टा सोचना, दूसरों पर संदेह करना, भयभीत रहना, लोगों में कमियां निकालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को गर्त में ढकेल देते हैं, कहीं का नहीं छोड़ते। अपने नसीब को चमकाने के लिए हर पल आलस्य के अंधेरे को लेकर सजग रहें। अनावश्यक उल्टे चिंतन और अकारण भय से बचें। डर एक ऐसा अंधेरा है जिससे निर्मुक्त होकर ही आप उजले भविष्य के प्रकाश से चमचमा सकते हैं। डर के आगोश में काबिलियत का पुष्प नहीं खिलता। एक भयभीत व्यक्ति सच्चाई का साथ नहीं दे सकता। जब व्यक्ति डर से निर्मुक्त होता है, मुक्त होता है, आज़ाद होता है, तब उसका रोम रोम अभय की रोशनी से चमक उठता है और उसका चरित्र दृढ़ होने लगता है। वो अपने अंतर्मन की शक्ति को महसूस करने लगता है और शब्द योग आपके आंतरिक भय को मिटाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। प्रभु पे भरोसा रखें, सद्गुरु पर यकीन रखें और अपने भीतर चलें। शब्द योग में शब्द यानी नाम महत्वपूर्ण है। इसे ही नाद या ब्रह्मनाद भी कहते हैं। और योग यानी क्लब करना, जोड़ना, एडिशन कह लें। योग मानवीय चेतना जागृति की बुनियाद है, आधारशिला है, बेस है, नींव है। शब्द योग संतुलित तरीके से एक व्यक्ति में निहित शक्ति के प्रभाव को विकसित करके स्व से पूर्ण और पूर्णता को अंगीकार और स्वीकार करने की टेक्निकल व्यवस्था है, जिसे सद्गुरुओं ने आपके ऊपर दया करके आपको प्रदान किया। पतंजलि ने योग सूत्र की व्याख्या योगश्चित वृत्ति निरोधा कहकर की। गीता में इस बात को कहा गया कि हे पार्थ, योगस्थ होकर कामना का त्याग करके कर्म करो। चिंता की वृत्ति पर नियंत्रण रखो, इस पर काबू रखो। सबसे जरूरी बात कि सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि यानी जो काम सिद्ध हो जाए या काम न सिद्ध हो, न हो, तो सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रखो। जो हो जाए अच्छा, जो न हुआ अच्छा। यानी मन का हो तो बढ़िया और मन का न हो तो और भी बढ़िया। समता का यह पैमाना ही योग है, जो अंतर मन पर पूर्ण काबू करके ही संभव है। स्वयं पर नियंत्रण होते ही मानव असीम शक्ति संपन्न होकर महामानव बन जाता है। खुद पर काबू का मतलब स्वयं को भली भांति जान लेना है और अपने कर्मों की शक्ल को पहचान लेना है। इस बोध को ही आत्मज्ञान कहते हैं। अब मूल बात को समझें कि यह संसार जड़ और चेतन के युग्म से बना है, यानी जड़ और चेतन के मिलने से बना है। जड़ और चेतन की गांठ लगी है, जहां लगी है वो निचले जगत का अंतिम मुहाना है। संतों ने इसे ही तीजा तिल कहा। जड़ यानी मृत, जिसमें कोई हरकत नहीं है, पदार्थ क्या नहीं, ये जड़ है। चेतन यानी जीवित। जड़ पंच महाभूतों के योग संयोग से निर्मित है और चेतना एक प्रवाहवान ऊर्जा है। चेतना ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये त्रिविध स्वरूप है। अब इसको यूं समझें कि चेतना के अभाव में गतिहीनता है। जीव में चेतना की शक्तियां प्रसुप्तावस्था में होती हैं, जिन्हें शब्द योग के द्वारा सहज रूप से जगाया जा सकता है। इसमें समर्पण और योग का अवलंबन होता है। चेतना शब्द योग से सहज रूप से जागृत, संतुलित और परिपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर गुरु बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। गुरु योग्य शिष्य को
पात्र शिष्य को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके आत्मबोध में सहायक होता है। सद्गुरु नाम का दान करके अपने प्रेमी को अपने शिष्य के आज्ञा चक्र पर शक्तिपात करता है और सद्गुरु योग प्रेमी शिष्य पर दया मेहर करके जीव के आज्ञा चक्र पर नाम का दीप जला देता है और उसके भीतर के महल को रोशन कर देता है। तो अंतर जागरण अंतर यात्रा से ही संभव है, अपने भीतर जाकर ही संभव है। तो आपको जो कुछ भी मिलेगा वो अपने भीतर जाकर मिलेगा। शब्द योग के द्वारा आप स्वयं में आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करके आनंदमयी जीवन जीने लगते हैं। तो शब्द योग के जो मुख्य हिस्से हैं आपको पता है कि सुमरन, ध्यान और भजन। सुमरन यानी स्मरण, सिमरना, इसके बारे में हमने बहुत बार बात की है। सिमरना यानी स्मरण यानी पुकारना। किसको पुकारना? अपने भीतर दस्तक देना। इसमें एक मुख्य विधि है, वह है नाम का दान। तो नाम का दान ये अलग व्याख्या है, अलग स्तर की बात है, इस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन स्मरण आप प्रभु का किसी भी रूप में कर सकते हैं। प्रकाश के रूप में करें। कैसा प्रकाश? कोटि सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तो जिसको नाम का दान नहीं मिला, नाम नहीं पता, किस नाम से पुकारे, तो किसी भी नाम से पुकार ले। सबसे बड़ा नाम इस कलयुग का जगाया हुआ है जय गुरुदेव। ये जय हर हिस्से में व्याप्त है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, जय राम जी की। इन सब में जय मुख्य अव्यय है। जय यानी जीत, यानी विजय। जो मैंने पहले बताया कि शब्द कमांड है, तो जब आप जय कहते हैं तो आपकी जीत का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। गुरु ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें पूरी सृष्टि, पूरी कायनात छुपी हुई है और देव आदर है। तो ये बड़ा अद्भुत मंत्र है। तो जिसको नाम का दान नहीं मिला वो जय गुरुदेव कह सकता है, या जिसके पास जो नाम है वो कर ले। अब इसमें दो और चीजें हैं, ध्यान और भजन। जो काफी समय से इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर जाना, अपनी सुप्त इंद्रियों को, अपने सुप्त सोई हुई आंख को, सोए हुए कान को, सोए हुए नाक को, यानी अपने इनर सेंसेस को डेवलप करना, इम्प्रूव करना। आपने देखा होगा भारत में, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे आंख बंद करके पढ़ लेते हैं। बस इसी प्रकार से आपको अपने भीतर जाकर के नियमित रूप से दस्तक दे करके अपनी तीसरी आंख खोल लेनी है। हर किसी के भीतर थर्ड आई है, यही आपका सिक्स्थ सेंस है। कहते हैं छठी इंद्रिय जग गई। ये छठी इंद्रिय क्या है? आपकी दिव्य आंख है। इसी को शिव नेत्र कहते हैं, इसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो इसके लिए आप आंख बंद कर लें और जब भी आप बैठे तो आप ऐसा करें कि जो नए लोग हैं उनके लिए इस आंख को इस प्रकार से आगे से ढक लें, किसी भी चादर से, तौलिए से, इस प्रकार ऐसे बैठ जाएं। आप सब बैठ जाएं, आंख बंद कर लें। अब सीधे देखें, स्ट्रेट, बिना कंपन के, बिना कुछ विचार किए हुए, बिना कुछ सोचे हुए। आप अभी जहां हैं बस वहीं रहें और सीधा देखें, सामने देखें।
अपने ध्यान को सामने एक बिंदु पर रोकें। एक काला धब्बा आपको दिख रहा होगा, किसी किसी को ये ग्रे या सफ़ेद भी दिखेगा। जिसको भी काला दिख रहा, थोड़े से अभ्यास से उसे भी उसमें रोशनी नजर आने लगेगी। और कभी कभी उसमें एक चमक सी दिखाई देगी। आज कुछ लोगों को हल्की चमक दिखाई पड़ी। जैसे ही वो चमक दिखाई दे, जैसे ही वो तारा सा टिमटिमाए, जैसे ही हीरे की तरह वो चमचमाए, जैसे ही उसमें स्पार्क सा हो, आपको उस स्पार्क में, उस टिमटिमाहट में, उस चमकहाट में उसके भीतर जाना है। उसके अंदर जाने की कोशिश करनी है। सुई की तरह, जैसे सुई कपड़े में चली जाती है या धागा सुई में चला जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने भीतर चले और सामने दस्तक देते रहे। जिसकी दृष्टि में कंपन हो रहा है, जो अपनी दृष्टि रोक नहीं पा रहे, वो ऐसा करे कि सामने एक सर्कल एज्यूम कर लें और उस सर्कल में ट्रैवल करें गोल गोल स्पीड से, गति से, जैसे कोई चक्र घूम रहा हो, और घूमते घूमते बीच में आ जाएं और बीच में ही उस बिंदु को, धुरी को देखें और उस चक्र को भूल जाएं। धीरे धीरे लौट आए। एक साथ आंख न खोले, पहले दोनों आंख के बीच लौटे और उसके पश्चात आप आंख खोले, लेकिन अभी आप आंख बंद रखें। ये आज जब आप शाम को बैठे, रात में बैठे, तो आज अभ्यास जरूर करें और आज के बाद नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहें। आपको अपने भीतर बड़ा अनोखा अनुभव होगा।
ये था ध्यान, सुमिरन और ध्यान। अब इसके बाद एक जरूरी हिस्सा है भजन। भजन यानी भज और श्रवण, भजना और सुनना। सुनना लेकिन अंदर के कानों से, बाहरी कानों से नहीं। अपने भीतर के कानों पर ऊंचा ध्यान दे करके, ये आज्ञा चक्र है और ये सहस्रार चक्र। जब आप आज्ञा चक्र पर आ जाते हैं नियमित रूप से अभ्यास करके, तब आप इस लायक बन जाते हैं कि आप आज्ञा दे सकें और आप जो आज्ञा दें उसका पालन हो, क्योंकि आप सम्राट हैं, आप प्रभु का, प्रकृति का हिस्सा हैं। आप तो स्वयं प्रकृति हैं, आप स्वयं प्रभु हैं। फिर आपकी स्थिति क्यों है? इसलिए कि आपका स्वयं से परिचय नहीं है, आप खुद को नहीं जानते, इसलिए आप परेशान हैं, आप दुखी हैं। लेकिन जैसे ही आपको अपना परिचय हो जाएगा इस ध्यान और भजन से, आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। तो आप भजन करेंगे। भजन में जो काफ़ी समय से वेबिनार में साथ हैं, उनको पता है कि इसमें कान, बाहरी कानों को इस प्रकार से बंद करते हैं या ऐसे किसी भी प्रकार से आप बंद कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे। और इसमें बाहरी कान बंद करके अंदर के कानों से सुनने का अभ्यास करना है। इसमें भी आपको सर ढक लेना है। बस आप लौट आए, दोनों आँखों के मध्य पहले खुद को समेट लें और उसके बाद वापस आ जाएं और धीरे से आँख खोल लें।
आपने क्या देखा? आपने क्या सुना? आप कहेंगे कुछ नहीं, एक गुंजन सा था, कुछ गूंज रहा था। हाँ, कुछ गूंज तो रहा था, पर वो गुंजन क्या था? वो गुंजन जैसे घर में मंदिर में घंटियां होती हैं या कोई बेल जैसी चीज या विंड चाइम्स, अगर वो जल्दी जल्दी बजे तो वो जो ध्वनि थी बस वैसी ही आवाज थी। लेकिन आज कुछ लोगों को एक हुक सी आवाज सुनाई पड़ी, उठती हुई आवाज। ये आवाज शंख जैसी आवाज है। ये पहले घंटी, ये घंटे में बदल जाएगी और फिर शंख। इसके बाद जो अगला स्टेप है, कुछ कड़कने सी आवाज पैदा होगी। तो आप जब भी कुछ भी सुनाई पड़े, आप एक एक सिरा पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते रहें। इस दरमियान ध्यान रखें कि आपकी सांसें संयत हों। आप निर्विचार हो, किसी तरह का भय न हो, किसी तरह की कामना न हो। आप सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक समान हो। आप कुछ भी न विचारें, कुछ भी न सोचें। उस क्षण जो महसूस हो रहा है, जो गुंजन, जो संगीत या जो भी आवाज है, उसमें स्वयं को डुबोने की कोशिश करें। अपने भीतर उतर जाएं। सारा रहस्य, सारा भेद आपके भीतर है। सारा ज्ञान आपके भीतर है। जिसने भी ज्ञान दिया है, आपको बताया है, या जिसने भी लिखा है, उसने अपना अनुभव करके लिखा है। तो फिर भेद इतना क्यों है? सबकी बातें अलग अलग क्यों हैं? वो इसलिए कि बहुत बड़ा घाट है, बहुत बड़ा समंदर है। जैसे हाथी को जो पीछे से देखेगा वो किसी रस्सी से समझेगा, या आगे से कोई देखेगा तो किसी अजगर से समझेगा, कोई बड़ा सांप समझेगा। कोई पैरों को देखेगा तो कोई पिलर या खंबा समझेगा। आप कहाँ से क्या देख रहे हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। किसी से आपका विरोध क्यों हो, किसके धर्म में या मजहब में या रिलीजन में क्या कहा जा रहा, हम इसमें उलझें क्यों? उसमें जो अच्छी बातें हैं, क्यों ना उसे स्वीकार करें, क्यों ना हम उसे अंगीकार करें और उसका पालन करें। तो ये सुमरन ध्यान भजन, ये आपके भीतर आपको ले जाने में बड़ा मददगार होगा, सहायक होगा। पर जब आप अपने भीतर उतर जाएंगे तो आप ऐसे दिव्य अनुभूति के साक्षी बनेंगे। ऐसा अद्भुत अनुभव आपको होगा कि आप चकित रह जाएंगे। तो आप नियमित रूप से अभ्यास करें और धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाते जाएं। तो ये था सुमिरन, ध्यान और भजन। अब एक महत्वपूर्ण चीज आज के लिए, आज की मुद्रा। आज की मुद्रा थोड़ी अलग है, अनोखी है। इसे बोलचाल में गुर्दा मुद्रा भी कहते हैं। इसमें दोनों उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर, दोनों को सीधे रखते हैं और ये बाकी की दोनों उंगलियों को इस तरह से मोड़ते हैं और इस तरह से थंब से, अंगूठे से इसको लॉक कर देते हैं। अब इसको स्ट्रेट रखें, काफ़ी देर तक, कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको इस तरह से रखें। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, आराम से बैठें। इस मुद्रा से हाथ, पैर और मुख के सूजन में, जिनको स्वेलिंग हो जाती है, सूजन की समस्या आ जाती है, उससे बहुत आराम मिल जाता है। जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाने की समस्या है या यूरिक एसिड बढ़ जाने से जो कठिनाइयाँ पैदा होती हैं,
उसमें करिश्मा हो जाता है, उसमें बहुत थोड़े से दिनों के अभ्यास से फ़ायदा हो जाता है। तो आप ये ज़रूर करें जिनको समस्या है, और कई बार ये जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी होता है। तो इस मुद्रा का आप लाभ उठाएं और अपने को स्वस्थ रखें। अब आज की बड़ी अनूठी औषधि की बात करते हैं, वनस्पति की बात करते हैं, जड़ी बूटी की बात करते हैं। इस कोरोना काल में आपने उसके बारे में काफ़ी सुना। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो जड़ी बूटी, वो वनस्पति या वो औषधि केवल इम्यूनिटी बूस्टर ही नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। उसका नाम है गिलोय। इसको अमृता भी कहते हैं। अमृता यानी अमृत या अमृत सा। तो गिलोय या अमृता अपने नाम से ही अपने गुण को प्रदर्शित करती है। ये एक प्रकार की बेल होती है, जिससे बेस नहीं होता, वो किसी का सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ती है। तो इसके तने से रस निकाल करके या इसका सत्त बना करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वाद में कड़वी होती है, बिटर टेस्ट होता है इसका, लेकिन ये त्रिदोष नाशक होती है। इसका प्रयोग गाउट यानी वात रक्त, अर्थराइटिस, इसको आम वात या गठिया भी कहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम, ईचिंग होती है, रैशेस हो जाते हैं, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है इसमें, और प्रमेह, हार्ट डिजीज़ यानी हृदय रोग में, इन सब में बड़ा कमाल हो जाता है। डेंगू, इसको डेंगू भी कहते हैं, भारत में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। ये जब हो जाता है तो जो प्लेटलेट्स घट जाते हैं, इसमें भी ये बहुत कमाल की औषधि है, रामबाण कह लें इसे। तो गिलोय की पत्तियां, जड़ें और तना तीनों ही सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत गुणकारी हैं। लेकिन जब आप व्यक्ति बीमार हो जाए, जब आप स्वस्थ रहें तो ये तो कमाल करते हैं, लेकिन जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी जो होता है, गिलोय के जो तने होते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, उसकी जो सॉफ्ट डंठल कह लें, वो काम में आती है। गिलोय में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके साथ इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से ये फीवर, जॉन्डिस, अर्थराइटिस, गठिया, डायबिटीज़ यानी मधुमेह, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, एसिडिटी, अपच और यूरिन से रिलेटेड बीमारियों में ये बहुत कमाल करती है, बहुत आराम देती है। बहुत कम ही दवाएं ऐसी हैं आयुर्वेद में जो वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करती हैं, नियंत्रित करती हैं। गिलोय उनमें से एक है। गिलोय का मुख्य प्रभाव टॉक्सिन्स पर पड़ता है, जो देह से विषैले पदार्थ निकलते हैं, हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, और ये हानिकारक टॉक्सिन्स से जुड़े जो रोग होते हैं उसमें ये बहुत कमाल करता है। आज एक बहुत कमाल की चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी एंटी एजिंग औषधि जो आपके जीवन में जादू कर देगी। हर किसी की उम्र बढ़ रही है और वो चाहता है कि हमारी उम्र ना बढ़े, यहीं रुक जाए। अब ये विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय आध्यात्म का है, लेकिन आप सब ऐसे सवाल करते हैं। तो मुझे ऑस्टिन से किसी ने कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जो घरेलू हो और एंटी एजिंग हो, बुढ़ापा पीछे छूट जाए। देखिए, बुढ़ापा तो सत्य है, सबको आएगा, हर व्यक्ति बूढ़ा होगा और मिट जाएगा। लेकिन आप अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसके लिए आप रोज़ के पेटल्स ले लें, गुलाब की पंखुड़ियाँ, और अनार के छिलके ले लें, इसको सुखा लें, और फिर इनको बराबर इक्वल क्वांटिटी में लेकर के इनको पका लें।
और जब ये हाफ क्वांटिटी रह जाए, आधी रह जाए, तब इनको छान लें और इसको रोज कम से कम 1 गिलास पी लें। आपका बुढ़ापा डर कर भाग जाएगा और आप अपनी उम्र से केवल दिखने में नहीं, आपकी क्षमता से भी आप 20 साल छोटे हो जाएंगे। मुझे किसी ने मेल किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी स्किन बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगे। अब आप भी मुझसे क्या क्या पूछते हैं, मेरा जवाब आपको सही दिशा दे रहा है। बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें पैसे कितने लगेंगे? पैसे इसमें कुछ भी नहीं लगेंगे। इसके लिए आप ये करें कि कॉपर के, तांबे के पात्र में आप रात भर पानी रख लें और उसमें थोड़ी सी चांदी डाल दें, प्योर सिल्वर। छोटे मोटे टुकड़े होंगे, बिस्किट होगा या छोटा बार होगा, जितना जो भी है आप उसमें डाल दें। अगर आपके पास प्योर गोल्ड है, छोटा सा ही सही, 1-2 ग्राम भी है तो भी ठीक है, उसमें डुबा दें, रात भर भिगा रहने दें और सुबह वो चांदी और सोना उस तांबे के बर्तन में या कोई दूसरा तांबे का बर्तन ले लें, उसमें पका लें, गरम कर लें, काढ़ा सा बना लें और सुबह सुबह उसमें नींबू, शहद, आप जो भी डालना चाहते हैं, ग्रीन टी, व्हाटएवर, जो भी आपकी इच्छा हो, आप डालकर उसे पी लें। आपकी त्वचा कुछ समय में सोने की तरह चमकदार हो जाएगी। अब आज समय है हैप्पी बर्थडे का। किसी भी माह की 27 तारीख, जो कि पिछले वेबिनार में हमने 26 तारीख तक के लोगों के बारे में बताया है, तो जो लोग किसी भी महीने की 27 तारीख को जन्म लेते हैं या जन्मे हैं, उनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, थोड़ा सा उग्र होता है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। करियर की बात करें तो ये मेडिसिन में, यानी चिकित्सा, सर्जरी में, यानी शल्य क्रिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। विज्ञान की विशिष्ट टेक्निकल फील्ड में या फार्मेसी के लिए भी ये बहुत उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा ये पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी में भी कामयाबी हासिल करते हैं। टेक्निकल चीज़ों में साइंस, मैथमेटिक्स, मेंटल और लॉजिकल फील्ड में भी ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये जो डेट है 27, इसका जो लॉर्ड है ये मार्स है। इस पर मून का भी असर होता है और नेपच्यून का भी। तो ये लोग बहुत उत्साही होते हैं, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, डरते नहीं किसी से, बेहद निडर होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासित और बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, प्रभावशाली होती है। इनकी कद काठी, लंबाई चौड़ाई ठीक ठाक होती है। थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो ये गठीले दिखने लगते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना इनमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी स्वाभिमानी होते हैं, नई चीज़ें, नई बातें सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, लाइफ पार्टनर के साथ, यानी स्पाउस के संग इन्हें सामंजस्य बिठाने में कई बार सीरियस चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, पर दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि सोच समझ कर थोड़ा बात करें। अगली तारीख है 28, तो किसी भी महीने की 28 तारीख को जन्मे लोगों के ऊपर में मून, सैटर्न और सन, इन तीनों का सीधा असर पड़ता है। और वैसे इस डेट का जो लॉर्ड है वो सन है, सूर्य है। तो ये लोग हमेशा क्रियाशील होते हैं, एक्टिव। एनर्जी लेवल इनका भी बहुत हाई होता है, दिल के सच्चे होते हैं, फाइटर होते हैं,
हिम्मत बहुत होती है, साहसी, क्रिएटिव होते हैं। इनमें भी स्वाभिमान बहुत पाया जाता है, प्रॉस्परस होते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं। यानी जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा इनके पास में होता है। लीडर होते हैं या लीडरशिप की क्वालिटी इनके भीतर होती है। ऑनेस्ट होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी इनके अंदर होती है। लाइफ का बिगनिंग का फेज, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्ट्रगल में जाता है, लेकिन उसके बाद ये फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करते हैं। ये लोग और इनकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, थोड़ा सा गर्म होता है। इनके तत्व स्वभाव के कारण इनकी फैमिली को थोड़ा टेंशन मिलता है, तनाव मिलता है। पर ये लोग अपनों के लिए हमेशा फिक्रमंद होते हैं, बहुत चिंता करते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनको भी लॉजिक, टेक्निक, साइंस, मैथमेटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट पसंद होते हैं। लॉ में भी ये काफ़ी अच्छा करते हैं, अपनी मर्जी के राजा होते हैं। दूसरों से इनको एडवाइस करना, सलाह लेना या ऑर्डर लेना सख्त नापसंद होता है। किसी भी महीने की 29 तारीख के जो लोग पैदा होते हैं उन पर मून का और मार्स का पूरा असर होता है। ये लोग इमोशनल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और कहा जाए तो ये दिल से कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइनिंग, रॉकेट डिज़ाइनिंग, कार डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, टीवी, एडवर्टाइजिंग, इन सब में ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा ये फार्मिंग, मिल्क, दूध, डेयरी प्रोडक्ट में भी काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, इसमें भी ये काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। एक विचार पर, एक चीज़ पर ये टिक कर नहीं रहते, थोड़ा बदलते रहते हैं। और जीवन में कई बार कोई रिश्ता खराब हो जाता है जिससे इनको बहुत दुख होता है। इनका बढ़ता वजन और नर्म स्वास्थ्य परेशानी का सबब बनता है, इन्हें काफ़ी परेशान करता है। और जीवन साथी से भी इनको कई बार तनाव मिलता है। ज़िंदगी में कई उलटफेर होते हैं, उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं। हर चढ़ाव के बाद एक उतार भी आता है, लेकिन उस उतार के बाद ये कमाल कर देते हैं। उसके बाद ये बहुत आगे जाते हैं, मान प्रतिष्ठा ये बहुत अर्जित करते हैं, लेकिन भीतर से घबराते बहुत हैं, चिंतित रहते हैं हमेशा। तो ये हो गई 29 तारीख। 30 और 31 तारीख अगले वेबिनार में। अगला वेबिनार मैं आपके ह्यूस्टन से ही करूंगा। आज मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। जो भी मिलना चाहे मैं आप सबके लिए उपलब्ध हूँ। सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह कि अपने कर्म को लेकर सजग रहें। सिर्फ अपने लिए ना जिएं, दूसरों के लिए भी कुछ करें। जैसे इंडिया हाउस इतना बड़ा मिशन लेकर आगे बढ़ रहा है, जिन लोगों ने इसे बनाया, इसे स्थापित किया, कितनी बड़ी सोच रही होगी। और आज इंडिया हाउस कितना काम कर रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ह्यूस्टन का इंडिया हाउस अलबेला है, विलक्षण है। आप सब इससे जुड़ें, जो दूर हैं वो किसी और नॉन प्रॉफिट के जरिए या किसी भी प्रकार से लोगों की मदद करें। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, और उनके लिए भी आप जिए, औरों के लिए भी सहारा बने।
आप अपने लिए भी करें और उनके लिए भी करें जो अपनी मदद नहीं कर सकते। आप सबको और आप में बैठे प्रभु को, अपने सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव। अगले वेबिनार में जुलाई के पहले शनिवार को आपसे फिर बात होगी, मुलाकात होगी। प्रणाम। जय गुरुदेव।